जय श्री कृष्ण दोस्तों, काम को बस में कैसे किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई कथा के माध्यम से। यह वीडियो उसके लिए है जिसको काम लक्ष्य सताता है। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कथा महाराज अम्बरीश की है। महाराज अम्बरीश वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी राजा थे। वे राजा थे, लेकिन वह जानते थे एक व्यक्ति के लिए ये राज और सुख सुविधा नहीं रहने वाली है, इसलिए उनका मन सदैव भक्ति में लगा रहता। वह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जीवन में एक समय आया जब उन्होंने निर्णय लिया कि वह साल में जितने एकादशी आएंगे उन सब का व्रत रखेंगे। उन्होंने भक्तिभाव से व्रत रखा। एकादशी का नियम होता है कि व्रत को निर्धारित समय पर खोला जाता है। अगर निर्धारित समय पर व्रत न खोला जाए तो व्रत निसफल होता है। तो ऐसे महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा ने उनके महल में आ गए। महाराज अम्बरीश ने उनका अच्छे से स्वागत किया और भोजन पर निमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा बोले, मैं यमुना के जल में स्नान करके भोजन करता हूँ। और ये यह कहकर यमुना में स्नान करने चले गए। उधर महाराज अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा आए और वह प्रसाद ग्रहण कर पारण करे अर्थात व्रत खोले। महाराज अम्बरीश अब धर्म संकट में आ गए, क्योंकि अगर महाराज अम्बरीश ऋषि दुर्वासा से पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे तो यह ऋषि का अपमान होगा, जो महाराज अम्बरीश बिल्कुल नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ व्रत खोलने का समय निकलता जा रहा था। एक तरफ महाराज अम्बरीश ऋषि का अपमान नहीं करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहते थे अगर निर्धारित समय पर व्रत न खोला तो उनके द्वारा रखा व्रत निसफल हो जाए। कुछ समय तक जब ऋषि नहीं आए तो महाराज ने अपने गुरु से चर्चा की। गुरु जी ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम जल ग्रहण कर लो, क्योंकि व्रत तो जल से भी खोला जा सकता है। गुरु जी ने बताया, जब ऋषि आ जाए उनकी सेवा करके भोजन ग्रहण कर लेना। ऐसा करने से ऋषि दुर्वासा का अपमान भी नहीं होगा और तुम्हारा एकादशी भी निसफल नहीं होगा। यह सुनकर महाराज अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। लेकिन जब ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि महाराज अम्बरीश जल ग्रहण कर चुके हैं। अतः वह क्रोधित हो उठे और गुस्से में बोले, दुष्ट अम्बरीश, मुझे भोजन पर बुलाया और मुझसे पहले ही जल ग्रहण कर लिया। तेरा इतना दुस्साहस। क्रोधित ऋषि ने अपनी जटा उखाड़ी और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए एक विशाल और कृत्या नामक दानव उत्पन्न किया। दानव तलवार लेकर महाराज अम्बरीश पर प्रहार करने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। महाराज अम्बरीश शांत स्वभाव से खड़े रहे। जैसे ही दानव हमला करना चाहा, तभी भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान से पहले पहुंच गया और पल भर में दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर आ रहा था। तभी ऋषि दुर्वासा अपनी प्राण की रक्षा के लिए आकाश, पाताल, समुद्र, पर्वत आदि अनेकों स्थान पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा न छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, मैं भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से बंधा हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण इन नियमों को तोड़ नहीं सकते और तुम्हारा रक्षा हमारे हाथों में नहीं है। ब्रह्मा जी से निराश होकर ऋषि शिव जी के पास गए और उनको पूरी गाथा सुनाए। शिव जी बोले, ऋषिवर, ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है, जो उनके भक्त जनों का रक्षा करता है और इसका तेज सभी के लिए असहनीय है। उचित तो यही होगा आप विष्णु जी के पास ही जाएं। अब ऋषि विष्णु जी के शरण में पहुंचे और उनकी चरणों में सिर झुकाकर दया की भीख मांगने लगे और कहने लगे, भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं जाने अनजाने में आपके भक्त महाराज अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम में मुझे बांध रखा है। अगर आप इस सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भक्त महाराज अम्बरीश के पास जाएं, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। ऋषि महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। ऋषि को इस हालत में देख महाराज अम्बरीश को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना पूर्वक कहा कि चक्र पुनः भगवान के पास चले जाएं। और ऐसा ही हुआ। इस पूरे काल में 1 साल बीत गया। तब महाराज अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण किया था ताकि ऋषि का अपमान न हो। ध्यान दे, इतना कुछ होने के बाद भी महाराज अम्बरीश को ऋषि दुर्वासा की अपमान की चिंता थी। फिर भी महाराज अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा को भोजन कराकर खुद अन्न ग्रहण किया। सबसे हैरान करने वाला प्रश्न यह है कि ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े तपस्वी होने के बाद भी अपने क्रोध और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए, जबकि महाराज अम्बरीश तो सही थे, परंतु उनको गलत ठहराया गया, उनका अपमान हुआ, उनको मारने के लिए राक्षस की उत्पत्ति की गई।
फिर भी वह शांत रहे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा को भी क्षमा किया। इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया था। अगर हमें हमारी इंद्रियों को बस में करना है तो अपने इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ना होगा, डाइवर्ट करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में करके उच्च शिखर प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्मा में मन लगाना। यह एक दिन में संभव नहीं है, इसका निरंतर अभ्यास करना है। आप सोते वक्त भगवान के नाम का जाप जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मचर्य का सही जानकारी ना हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है वीर्य रोक लेने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। यह बिल्कुल असत्य है, जो कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल सेलेक्ट करें।